31 बेगम होने का हक समझूं। ईशान उसके सवाल पे हैरान होते हुए निकल जाता है। आयात डेविल की तरफ देखती है जो उसे ही देख रहा था। आयात जल्दी से उसके लैब से उठते हुए बोली, जाओ जल्दी, खून अभी तक बंद नहीं हो रहा है। डेविल उठकर आयात को बाजू से पकड़ते हुए बोला, बेगम आप भी चल रही है, साथ अपना दुपट्टे ले। आयात हैरानी से उसे देखने लगती है, उसे समझ नहीं आया वो उसे साथ जाने को क्यों कह रहा था। डेविल उसे दुपट्टा देता है। आयात जल्दी से बोली, नहीं मुझे नहीं आना, मुझे डर लगता है, इन सब चीजों से मेरी बॉडी सिबर करती है। डेविल हस्की वॉइस में बोला, डर लगता है तुम्हें, इसीलिए तो ले जा रहा हूं। स्टडी रूम। आयात रूम के गेट पे खड़ी देख रही थी। डॉक्टर डेविल के पट्टी को खोल रहा था जिससे अब तक खून पानी की तरह रिस रहा था। पट्टी के खुलते ही डेविल डॉक्टर को रुकने का इशारा कर आयात को इशारे से अपने पास बुलाता है। आयात की रूह निकलने को थी डेविल का इशारा देखते ही। आयात छोटे छोटे कदमों से आने लगती है तो डेविल की तेज आवाज उसके कानों में जाती है, फास्ट बेगम। आयात जल्दी से उसके पास आती है। डेविल डॉक्टर को साइड कर आयात के कमर पे हाथ रखते हुए बोला, डॉक्टर इंस्ट्रक्शन देगा और बेगम मेरी पट्टी करेगी। डेविल के इतना कहते ही आयात शॉक होकर उसे देखने लगती है। पास खड़ा ईशान आयात को एक नजर देख नजरें फेरते हुए नहीं में सिर हिला देता है। डॉक्टर की इतनी हिम्मत नहीं थी डेविल के आगे कुछ कहे, वो बस सर झुकाए आयात को बताने लगा था। आयात के हाथ पूरी बॉडी कांप रही थी, पहले उसका इतना गहरा घाव, अब उस पे पट्टी करना आयात के लिए बेहद मुश्किल था। वो हकलाते हुए आंखें जोर से भींचे बोलने की कोशिश करती है, मुझसे नहीं होगा, प्लीज प्लीज, मुझे डर लगता है बेहद प्लीज। डेविल बिना किसी भाव के उसे देखते हुए बोला, ओपन योर आइज बेगम, आई विल नॉट रिपीटेड माई वर्ड्स। आयात झट से आंखें खोलती है पर उसकी नजरें जमीन पे थी। डेविल डॉक्टर को जैसे इशारा करता है वो आयात को इंस्ट्रक्ट करने लगता है। आयात अपने कांपते हाथों से कॉटन को उठाती है, उसकी आंखें अब तक बंद थी। वो थोड़ी हिम्मत करके कॉटन से ब्लड को साफ करने की कोशिश करने लगी। डेविल के चेहरे पे कोई भाव नहीं थे, उसे देख लग ही नहीं रहा था उसे जरा भी दर्द हो रहा होगा। आयात ने अब तक घाव पे दवा नहीं लगाई थी, डेविल से ज्यादा तो वो रिएक्ट कर रही थी। डेविल ने उसकी कलाई पकड़ी और अपने घाव पे उसके हाथ में पकड़ा कॉटन रखटवा हुए बोला, फास्ट बेगम, ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। आयात रोते हुए फिर एक बार बोली, प्लीज मत करो, मुझसे नहीं हो रहा। होगा तुमसे ही होगा बेगम, सवास चलो ऐसे ही करती रहो। डेविल ने आयात की कलाई को और जोर से पकड़ते हुए कहा। थोड़ी देर में डॉक्टर के कहे मुताबिक आयात ने पट्टी कर दिया था पर उसके आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे थे। पट्टी होते ही डेविल उठकर जाते हुए बोला, बेगम जल्दी आना, मुझे जरूरत है तुम्हारी। सबके जाने के बाद आयात वही बैठी रोती हुई खुद से बोली, अल्लाह मियाँ कहाँ फंस गई मैं, प्लीज प्लीज मुझे हिम्मत दीजिए इस शैतान से लड़ने की, इससे दूर जाने की। कहाँ मेरा फिरोज था और कहाँ ये शैतान, बस सुना था इसके बारे, इसके सीने में दिल नहीं है। अब तो अपनी आंखों से देखा भी नहीं जा रहा इस बेदिल इंसान को। मैं नहीं रह सकती इसके साथ, जो अंजाम होगा देखा जाएगा, मुझे कुछ करना ही होगा। दोपहर का वक्त। आयात कमरे में नहीं गई थी, वो स्टोर में ही बैठी थी। डेविल के बुलावा आने पे जब वो कमरे में आती है डेविल को देख हैरान हो जाती है। डेविल बेड पे बैठा किसी से फोन पे बात कर रहा था। आयात के अंदर आते ही वो उसे अपने पास आने का इशारा करता है। आयात धीरे धीरे उसके सामने खड़ी हो जाती है। डेविल उसका हाथ पकड़ अपने पास खींचता है। आयात दोबारा उसके लैप पे थी। आयात के लंबे बाल खुले थे, डेविल ने आज पहली बार अच्छे से उसके बालों को देखा था। डेविल अपना चेहरा उसके बालों पे लगाते हुए बोला, बेगम जल्दी का मतलब 2 घंटा लेट होता। आयात झट से अपना सिर उसकी तरफ घुमाते हुए बोली, मुझे लगा था तुम जा चुके हो, तुम गए क्यों नहीं अब तक। डेविल भी उसे इंटेंस भरी नजरों से देखते हुए बोला, डेविल से सवाल करने की हिम्मत कर रही हो बेगम, मैं इसे बेगम होने का हक समझूं तुम्हारा। आयात सवालिया नजरों से उसे देखते हुए बोली, मुझे तुम पे कोई हक नहीं चाहिए, ना ही कोई हक देना है तुम्हें। तुम इतने अजीब क्यों हो डेविल, मुझे तुम समझ नहीं आते हो। डेविल अपना हाथ आयात के थाई पे रखता है, उसके बालों को स्निफ करते हुए बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हें क्या समझ आए या ना आए। तुमने जो मुझे घाव दिया है उससे ठीक भी अब तुम्हें ही करना होगा, यही सजा तुम्हारे लिए काफी होगी। आयात शौक नजरों से डेविल को देखती है। डेविल आयात के उंगलियों को छूते हुए बोला, तुम्हारे ये हाथ काफी सॉफ्ट है, मुझे इन हाथों से खिलाओगी ना तुम। आयात जो 2 घंटे में थोड़ा रिलैक्स फील कर रही थी अब उसे फिर से रोना आ रहा था। उसे चुप देख डेविल उसके बालों को मुट्ठी में पकड़ते हुए बोला, मुझे तुम चुप बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो बेगम। डेविल की पकड़ काफी मजबूत थी। आयात दर्द से रोते हुए बोली, हाँ हाँ मैं खिलाऊंगी, प्लीज छोड़ो, दर्द हो रहा है डेविल। डेविल झटके से आयात को खुद से दूर कर देता है। आयात जमीन पे गिरती है।
वो नम आंखों से डेविल को देखते हुए बोली, जब दूर ही करना होता है तुम्हें पास क्यों बुलाते हो, अब नहीं आऊंगी तुम्हारे पास, देख लेना। डेविल आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए बोला, मुझे मेडिसिन लेना है बेगम, जाओ अच्छी बेगम की तरह मेरे लिए कुछ ले आओ। लाइक शेयर कमेंट करो प्लीज और रिव्यू जरूर देते हुए जाना। 32 आयात फिरोज की बातें। डेविल भी उसे इंटेंस भरी नजरों से देखते हुए बोला, डेविल से सवाल करने की हिम्मत कर रही हो बेगम, मैं इसे बेगम होने का हक समझूं तुम्हारा। आयात सवालिया नजरों से उसे देखते हुए बोली, मुझे तुम पे कोई हक नहीं चाहिए, ना ही कोई हक देना है तुम्हें। तुम इतने अजीब क्यों हो डेविल, मुझे तुम समझ नहीं आते हो। डेविल अपना हाथ आयात के थाई पे रखता है, उसके बालों को स्निफ करते हुए बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हें क्या समझ आए या ना आए, तुमने जो मुझे घाव दिया है उसे ठीक भी अब तुम्हें ही करना होगा। आयात शौक नजरों से डेविल को देखती है। डेविल आयात के उंगलियों को छूते हुए बोला, तुम्हारे ये हाथ काफी सॉफ्ट है, मुझे इन हाथों से खिलाओगी ना तुम। आयात जो 2 घंटे में थोड़ा रिलैक्स फील कर रही थी, अब उसे फिर से रोना आ रहा था। उसे चुप देख डेविल उसके बालों को मुट्ठी में पकड़ते हुए बोला, मुझे तुम चुप बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो बेगम। डेविल की पकड़ काफी मजबूत थी। आयात दर्द से रोते हुए बोली, हाँ हाँ मैं खिलाऊंगी, प्लीज छोड़ो, दर्द हो रहा है डेविल। डेविल झटके से आयात को खुद से दूर कर देता है। आयात जमीन पे गिरती है। वो नम आंखों से डेविल को देखते हुए बोली, जब दूर ही करना होता है तुम्हें पास क्यों बुलाते हो, अब नहीं आऊंगी तुम्हारे पास, देख लेना। डेविल आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए बोला, मुझे मेडिसिन लेना है बेगम, जाओ अच्छी बेगम की तरह मेरे लिए कुछ ले आओ। आयात सुबकते हुए नीचे आती है। पूरा घर खाली था, उसे आसपास कुछ मेड्स के अलावा कोई नहीं दिख रहा था। आयात किचन की तरफ जाने को मुड़ती है। जोया की प्यारी आवाज सुन वो वहीं रुक जाती है। जोया दौड़ते हुए आकर आयात के गले लग जाती है। जोया के गले लगते ही आयात जोर जोर से रोने लगती है। जोया जल्दी से अपने छोटे छोटे हाथों से आयात के आंसू पोंछते हुए बोली, क्या हुआ आयु, तुम इतना रो क्यों रही हो। आयात नहीं में सर हिलाते हुए बोली, कुछ नहीं, बस मुझे मेरी अम्मी की याद आ रही थी, पर अब तुम आ गई हो ना, तुमसे बहुत सारी बातें करूंगी। जोया जोर से सर हिलाती है, फिर पीछे मुड़ के सोहेब को बाय कहती है। सोहेब अब तक गेट पे ही खड़ा था, जिस पे आयात की नजर नहीं गई थी। सोहेब वहीं से जोया को हाथ हिलाकर बाय कहते हुए चला जाता है। आयात जोया को गोद में उठाते हुए बोली, चलो मुझे किचन में काम है, वहीं बैठना तुम। दोनों किचन में आते हैं। जोया को किचन स्लैब पर बिठाते हुए आयात पूरे किचन को देखने लगी थी। जोया कंफ्यूजन में आयात को देखते हुए पूछी, क्या हुआ आयु, इतना परेशान क्यों हो, क्या तुम्हें तुम्हारी अम्मी की इतनी याद आ रही है। आयात नहीं में सर हिलाते हुए कुछ कहने को होती है, उससे पहले जोया अपने बैग से टैब निकालते हुए बोली, ये लो, इससे तुम अपनी अम्मी को देख सकती हो। आयात की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती है। वो जल्दी से बोली, तुम्हारे पास ये कैसे आया, तुम तो कितनी छोटी सी हो। जोया हंसते हुए बोली, मामा ने मुझे गिफ्ट दिया था, मैं जो भी मांगती हूँ वो मुझे देते हैं, इसीलिए तो वो मेरे फेवरेट है। आयात मुंह बनाते हुए कुछ सोचने लगती है, फिर अगले ही पल टैब लेकर कुछ करने लगती है। सामने से किसी ने फोन रिसीव किया। सामने फिरोज को देख आयात के आंखों में आंसू आ गए। फिरोज आयात को देख भरोसा नहीं कर पा रहा था, ये आयात है। फिरोज जल्दी से बोला, आयु मेरा बच्चा, कैसी हो तुम, कहाँ हो, तुमने एक कॉल तक नहीं किया हमें, मेरी जान निकली जा रही थी। तुम्हें पता भी है हम सब कितना फिक्र कर रहे थे तुम्हारी, बोलो कुछ चुप क्यों हो। फुफो की रो रोकर हालत खराब हो गई है, उनकी तबीयत कितनी खराब है। अपने अम्मी का जिक्र सुनते ही आयात जल्दी से बोली, अम्मी क्या हुआ, अम्मी को कहाँ है वो, मुझे उनसे बात करनी है, प्लीज एक बार उनसे बात करवा दो। फिरोज वो आराम कर रही है, उन्होंने मेडिसिन ली है अभी, पर उन्हें हुआ क्या है फिरोज बताओ प्लीज। आयात रोती हुई बोली। फिरोज कुछ पल आयात को देखने के बाद बोला, क्या हाल बना लिया है तुमने अपना, उस शैतान ने क्या किया तुम्हारे साथ, बताओ मुझे, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। आयात थोड़ा खुद को संभालते हुए बोली, मैं ठीक हूँ फिरोज, मेरी फिक्र मत करो, मुझे बस अम्मी की फिक्र है, उनका ख्याल रखो प्लीज। फिरोज आयु तुम क्यों वहां हो, आ जाओ हमारे पास, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम बस एक बार निकल आओ वहां से, फिर कोई तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। आयात इतना आसान नहीं है फिरोज, वो शैतान है, उसके चंगुल से निकलना नामुमकिन है, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, अब बस अल्लाह मियाँ ही कुछ कर सकते हैं। फिरोज आयात को समझाते हुए बोला, इतना भी मुश्किल नहीं है आयु, तुम मेरी बात सुनो ध्यान से, तुम्हें थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी। फिरोज की पूरी बात सुनने के बाद आयात सोच में पड़ जाती है। वो नहीं में सर हिलाते हुए बोली, फिरोज उसे पता चलेगा तो किसी को नहीं छोड़ेगा, वो ये रिस्की है। फिरोज आगे कुछ भी कहता टैब बंद हो जाता है। आयात जल्दी से उसे अनलॉक करने की कोशिश करती है। जोया ये लॉक क्यों हो गया, मेरी बात पूरी नहीं हुई, अब तक इसे ओपन करो।
जोया छोटा सा मुंह बनाते हुए बोली, ओहो मैंने कल रात इसे चार्ज पे नहीं लगाया था, शायद बैटरी डेड हो गई मामी। आयात होठों को फुलाते हुए बोली, अब मैं क्या करूंगी। फिरोज ने बाकी तो बताया ही नहीं। मुझे अम्मी के पास जाना है, उन्हें अपनी आयु की जरूरत है। जोया आयात को अपने पास बुलाकर उसके गालों पे किस करते हुए बोली, मैं होना सब ठीक कर दूंगी, आपकी हेल्प करूंगी मैं। एक मेड किचन में आती हुई बोली, मैम सर ने अभी आपको बुलाया, वो गुस्से में थे काफी। आयात अपने सिर पे मारते हुए बोली, या अल्लाह मैं तो भूल गई, मुझे डेविल के लिए कुछ बनाना था। आयात उस मेड को देख बोली, क्या आप कुछ बना देगी उनके लिए, मुझे ये भी नहीं पता उन्हें क्या पसंद। वो मेड सीधा ना कहते हुए वहां से चली जाती है, क्योंकि सबको डेविल के मिजाज का पता है, जो चीज जिसे कही जाए उसे ही करनी होगी वरना उसकी सामत है। फिर लाइक शेयर कमेंट करो, रिव्यू देना भूलना नहीं। 33 एक लौती बेगम हो मेरी, तुम्हें मार दूंगा तो टॉर्चर किसे करूंगा, तुम मेरे नीचे लेटोगी। आयात होठों को फुलाते हुए बोली, अब मैं क्या करूंगी। फिरोज ने बाकी तो बताया ही नहीं। मुझे अम्मी के पास जाना है, उन्हें अपनी आयु की जरूरत है। जोया आयात को अपने पास बुलाकर उसके गालों पे किस करते हुए बोली, मैं होना सब ठीक कर दूंगी, आपकी हेल्प करूंगी मैं। एक मेड किचन में आती हुई बोली, मैम सर ने अभी आपको बुलाया, वो गुस्से में थे काफी। आयात अपने सिर पे मारते हुए बोली, या अल्लाह मैं तो भूल गई, मुझे डेविल के लिए कुछ बनाना था। आयात उस मेड को देख बोली, क्या आप कुछ बना देगी उनके लिए, मुझे ये भी नहीं पता उन्हें क्या पसंद। वो मेड सीधा ना कहते हुए वहां से चली जाती है, क्योंकि सबको डेविल के मिजाज का पता है, जो चीज जिसे कही जाए उसे ही करनी होगी वरना उसकी सामत है। फिर कमरे में आयात खाने की ट्रे लेकर गेट पे खड़ी एक नजर जोया को देखती है। जोया उसके हाथ पे किस करते हुए रिलैक्स होने का इशारा करती है। दोनों जैसे ही अंदर आते हैं डेविल की आवाज गूंजती है, बेगम तुम्हें वक्त की बिल्कुल कदर नहीं है, लगता है तुम्हें काफी कुछ सिखाने की जरूरत है। आयात की नजर डेविल पे जाती है, जो काउच पे बैठा लैपटॉप रखे उस पे अपनी लंबी सेक्सी उंगलियां चला रहा था। आयात प्लेट टेबल पे रखते हुए बोली, तुम्हें पता होगा शायद मुझे कुकिंग नहीं आती है। डेविल आंखें छोटी करते हुए बोला, फिर तुमने इन प्लेट्स में घास फूस लाया है मेरे लिए। आयात उसे घूरते हुए बोली, खुद ही देख लो, जुबान काट दूंगा तुम्हारी, मुझसे ऐसे ही लड़ाई तो। बेगम कहते हुए डेविल ने धक्कान हटाके के देखा, उसकी आंखें हैरानी चौड़ी हो जाती है। आयात ने फ्रूट्स काफी खूबसूरती से काटे थे और एक बोल में सूप था। स्पून आयात की तरफ करते हुए बोला, चलो अब खिलाओ मुझे। क्यों तुम खुद नहीं खा सकते जो आयु से खाना चाहते हो। दरवाजे के पीछे से झांकते हुए जोया बोली। डेविल आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए बोला, चूजे तुम कब आए। जोया अपने प्यारी आवाज में डेविल को सलाम देते हुए उसके पास बैठते हुए बोली, जब तुमने मेरी आयु को कुकिंग करने नीचे भेजा था। डेविल आयात को एक नजर देख बोला, उसका फर्ज है मेरी खिदमत करना। जोया कुछ नहीं कहती, उसकी नजर डेविल के कंधे पे जाती है। वो जल्दी से बोली, ये चोट कैसे लगी तुम्हें डेविल। डेविल अपने चोट को छूते हुए आयात को देखता है, जो नजरें जमीन पे गिराए खड़ी थी। डेविल जोया को बाहर जाने को कहता है तो आयात जल्दी से कहती है, नहीं उसे मेरे साथ रहने दो। वो डेविल की आंखें खुद पे महसूस करते ही आयात चुप हो जाती है। जोया के बाहर जाते ही आयात की धड़कनें तेज होने लगती है, उसे पता था जोया के सामने डेविल उसके साथ कुछ नहीं करेगा। डेविल आयात को अपने लैप पे बैठने का इशारा करता है। आयात फिर एक बार वही जम गई थी, पर वो इनकार भी नहीं कर सकती थी, उसकी मजबूरी थी। आयात ने खुद से कहा, तुझे ये करना होगा आयु, वरना तेरे प्लान का क्या होगा सोच। आखिरी बार की तरह कर ले सवास बेटे, फिर तू इसको अच्छा सा जवाब दे देना। आयात आगे बढ़ते हुए बोली, तुम वीक हो, अभी तुम्हें चोट लगी है, पास बैठ। आयात की बात पूरी भी नहीं हुई थी, डेविल ने उसे खींच लिया। आयात आंखें बंद किए मन ही मन झल्लाई, पर उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। डेविल आयात की ठुड्डी को पकड़ ऊपर करते हुए बोला, चलो शुरू हो जाओ बेगम। आयात ने स्पून में सूप लिया और डेविल के मुंह में डाल दिया। बिना कुछ कहे डेविल को सूप पी जाते देख आयात खुश होते हुए बोली, शुक्र है इसे पता नहीं चला कुछ। मेरी दादी हमेशा मुझे यही सूप पिलाती है जब भी मैं बीमार होता हूँ, दादी ने बताया नहीं तुम्हें। डेविल ने आयात की तरफ देखते हुए कहा। आयात की आंखें फटी फटी रह गई, वो बोल पड़ी, WTF दादी को मुझे बताना चाहिए था, मुझे लगा इस बार तुम्हें बेवकूफ बना दूंगी। डेविल सख्त नजरों से आयात को देखते हुए अपन दांत उसके गालों पे गड़ाते हुए बोला, डेविल हूं मैं, मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। जिसने भी आज तक कोशिश की उसे सिर्फ मौत मिली है। डेविल के इस हरकत पे आयात जोर से चौंकती है, क्योंकि डेविल ने काफी जोर से बाइट किया था उसे। अपने दर्द को साइड पे रखते हुए आयात जल्दी से बोली, इसका मतलब तुम मुझे मार डालोगे अभी। डेविल नहीं में सर हिलाते हुए बोला, तुम एक लौटी बेगम हो मेरी, तुम्हें मार दूंगा तो टॉर्चर किसे करूंगा।
आयात मुंह बनाते हुए बोला, टॉर्चर करने के लिए निकाह किया है मुझसे। डेविल हमें सिर हिलाते हुए बोला, प्यार तो मैं अपने फरिश्तों से भी नहीं करता, तुमसे दूर की बात है। तो तुमसे निकाह करने की कोई और वजह है नहीं मेरे पास। आयात की आंखें नम हो गई, वो धीरे से बोली, तुम जैसे शैतान से प्यार करेगा भी कौन? मैं अपने फिरोज से प्यार करती हूँ। आयात के इतना कहते ही डेविल की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। सामने रखे खाने की प्लेट्स को फेंकते हुए वो आयात के गले को काशके पकड़ते हुए बोला, दोबारा कहने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी बेगम? कहाँ था ना, मेरे अलावा किसी का नाम नहीं आना चाहिए तुम्हारे जुबान पे। आयात उसके हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो मुझे डेविल, मुझे सांस नहीं आ रही है। मैं मर गई तो टॉर्चर अपने फरिश्तों को नहीं कर पाओगे तुम। डेविल आयात को धक्का देते हुए उसे घूरने लगता है। आयात अपने गले को पकड़े खांसते हुए डरी हुई नजरों से उसे देखने लगती है। जोया जो कमरे के बाहर ही खड़ी थी जल्दी से अंदर आकर आयात के पास खड़ी होती है, जिसे देख दोनों अपने भाव नॉर्मल कर लेते हैं। पर आयात के गले पे डेविल के उंगलियों के निशान जोया साफ देख सकती थी। जोया उसके गले को सहलाते हुए बोली, डेविल ने मारा तुम्हें? आयात नहा में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, मुझे ईचिंग हो रही थी तो मेरे ही नखून लग गए। डेविल गुर्रा के बोला, चूजे विदाउट परमिशन मेरे कमरे में आने के लिए सजा भी मिल सकती है। जोया घूर के उसे देखते हुए बोली, मैं भी नानू से आपकी शिकायत कर दूंगी, आप आयु को टॉर्चर करते हो। डेविल जोया की बात पे शौक रह जाता है। आयात उसे समझाते हुए बोली, ऐसा नहीं कहते चूजे, वो बड़े हैं आपसे, आप जाओ नीचे, मैं डेविल को दवा देकर आती हूँ। आयात उठती है और दवा डेविल को देते हुए बोली, तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा, लो। डेविल दवा मुंह में रखता है, उसके इशारे से आयात उसे पानी पिलाती है। डेविल उसे देखते हुए बोला, कुछ दर्द दुनिया की किसी दवा से कम नहीं होती, वक्त के साथ आदत बन जाती है सहने की। खुद को इंसान से शैतान बना लेना भी इसका इलाज नहीं है। आयात धीरे से बुदबुदाई। डेविल बिना कुछ बोले बेड पर जाकर लेट जाता है। आयात हैरानी से बोली, तुम लेट क्यों रहे हो? मेरा मतलब ऑफिस नहीं जाओगे? डेविल नहीं में सिर हिलाते हुए बोला, एक वर्ड और कहा तो तुम मेरे नीचे लेटोगी जब तक मेरा मन ना भर जाए। आयात रोनी शकल बना उसे घूरती रह जाती है। वो काउच पे बैठते हुए मन में बोली, फिरोज तुमने जो कहा है वो सब इतना भी आसान नहीं है। ये शैतान है, गलती होने पे सजा देता है, माफ नहीं करता है। पर मुझे करना तो होगा, बात मेरी अम्मी की है, मुझे कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। आयात उठकर डेविल के पास जाती है जो गहरी नींद में सो रहा था। आयात उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाते हुए चेक करती है। डेविल कोई रिएक्ट नहीं करता है। आयात खुश होते हुए बोली, क्या ये गहरी नींद में सो रहा है? फिर तो मेरे लिए आसानी हो गई, चल आयु जोया के पास चलते हैं। 34 डेविल का गुस्सा, आयात की हिम्मत। आयात उठती है और दवा डेविल को देते हुए बोली, तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा, लो। डेविल दवा मुंह में रखता है, उसके इशारे से आयात उसे पानी पिलाती है। डेविल उसे देखते हुए बोला, कुछ दर्द दुनिया की किसी दवा से कम नहीं होती, वक्त के साथ आदत बन जाती है सहने की। खुद को इंसान से शैतान बना लेना भी इसका इलाज नहीं है। आयात धीरे से बुदबुदाई। डेविल बिना कुछ बोले बेड पर जाकर लेट जाता है। आयात हैरानी से बोली, तुम लेट क्यों रहे हो? मेरा मतलब ऑफिस नहीं जाओगे? डेविल नहीं में सिर हिलाते हुए बोला, एक वर्ड और कहा तो तुम मेरे नीचे लेटोगी जब तक मेरा मन ना भर जाए। आयात रोनी शकल बना उसे घूरती रह जाती है। वो काउच पे बैठते हुए मन में बोली, फिरोज तुमने जो कहा है वो सब इतना भी आसान नहीं है। ये शैतान है, गलती होने पे सजा देता है, माफ नहीं करता है। पर मुझे करना तो होगा, बात मेरी अम्मी की है, मुझे कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। आयात उठकर डेविल के पास जाती है जो गहरी नींद में सो रहा था। आयात उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाते हुए चेक करती है। डेविल कोई रिएक्ट नहीं करता है। आयात खुश होते हुए बोली, क्या ये गहरी नींद में सो रहा है? फिर तो मेरे लिए आसानी हो गई, चल आयु जोया के पास चलते हैं। आयात जल्दी से कमरे के बाहर जाती है। वो हॉल से होते हुए घर के बाहर आती है। आयात ने अब तक डेविल का घर बाहर से नहीं देखा था, ये इतना बड़ा और सुंदर था, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो गार्डन की तरफ जाती है जहां जोया खेल रही थी। जोया आयात जोया के पास जाकर उसके सामने बैठते हुए बोली, मुझे माफ कर देना चूजे, मुझे आपकी मदद से ये सब करना पड़ रहा है, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जोया मुस्कुरा के बोली, वो रहा रास्ता, वहां से घर के बाहर जा सकते हैं, वहां गाज नहीं होते। आयात सर हिलाते हुए हैरानी से पूछी, आपको इतना सब कैसे पता चूजे? जोया आयात के चेहरे को हाथों से छूते हुए बोली, डेविल मुझसे प्यार करता है ना, इसीलिए मुझे सब बताता है। आयात आखिरी बार की तरह जोया को प्यार करते हुए बोली, उस डेविल से दूर रहना समझी, वरना आप पे भी उसका असर हो जाएगा। आयात पैलेस के पीछे जहां बेसमेंट का रास्ता शुरू होता है उसके ठीक पास एक दरवाजे से निकल जाती है। आयात के पास उस दरवाजे की चाबी थी जिसे ढूंढने में उसे 2 घंटे लगे थे।
जोया मुस्कुरा के उसे जाता हुआ देख हाथ हिलाने लगती है। दूसरी तरफ एक अंधेरा रूम था जहां कुछ गार्ड्स के अलावा कोई नहीं था, पर उस रूम के एक तरफ के वॉल में सिर्फ आयात की फोटोज लगी हुई थी। उसकी हंसती खेलती रोती हर तरीके की फोटो थी। एक लंबा 6 फुट के करीब काले कपड़ों में लिपटा हुआ आदमी आकर वॉल के सामने रखे चेयर पे बैठते हुए बोला, मेरी आयु फाइनली तुम निकल ही गई वहां से। आयात सिर्फ अब्दुल्ला की है, सिर्फ अब्दुल्ला की, उसे कोई नहीं छीन सकता मुझसे, कोई नहीं। अब्दुल्ला अपने एक आदमी को देखते हुए बोला, मलिक पैलेस के बाहर आदमी है ना, मेरी आयु को हर हाल में वहां से निकाल कर लाना है। एक गार्ड जल्दी से बोला, बॉस हाँ हमने सब देख लिया है, वो निकल पड़ी है वहां से। अब्दुल्ला उठ के अपने कमरे में आ जाता है। उसका कमरा काफी बड़ा और आलीशान था, पूरा कमरा डार्क ग्रीन थीम में था। अब्दुल्ला ने अपने अजीब काले कपड़े बदले और नॉर्मल टी शर्ट पैंट पहनते हुए रूम से बाहर आ गया। इधर सूरज ढल चुकी थी, अंधेरा उतर आया था, आयात बस भागे जा रही थी। आयात भागते हुए काफी दूर तक आ चुकी थी, पर उसे रास्ता कुछ समझ नहीं आ रहा था। आयात एक मोड़ पे रुककर हाफते हुए बोली, अल्लाह मियाँ, इस डेविल ने किस जहन्नुम में घर बनाया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहाँ जाऊँ, कैसे अम्मी तक पहुँचूं। आयात ने कुछ देर सोचने के बाद दाएं जाने का फैसला किया। तभी उसके सामने एक कार आकर रुकती है, जिसे देख आयात के हाथ पैर कांपने लगते हैं। आयात नहीं में सिर हिलाते हुए भागने लगती है। तभी गाड़ी का दरवाजा खोलकर फिरोज बाहर आता है और आयात को रोकने के लिए उसके पीछे भागता हुए बोला, आयो रुको, मैं हूँ ये फिरोज, तुम्हारा रुको। फिरोज की आवाज सुनते ही आयात रुक जाती है और अगले ही पल उसके तरफ भागती है। आयात फिरोज के गले लगने ही वाली थी। फिरोज वही जमीन पे गिर जाता है। आयात जल्दी से अपने कदम पीछे लेती है, फिरोज उसके सामने गिर चुका था। उसके गिरते ही आयात की नजर सामने खड़े अपने शैतान शौहर डेविल पे जाती है। आयात के तो जैसे पैरों तले जमीन ही नहीं रही थी, उसके हाथ पैर नहीं, अब उसकी धड़कन रुक चुकी थी, डर साफ उसके चेहरे में झलक रहा था। डेविल काले सूट में अपने पूरे ऑरा के साथ सिटी बजाता हुआ आयात के सामने खड़ा फिरोज को घूर रहा था। डेविल सच में किसी डेविल जैसा लग रहा था, उसका ऑरा शैतान जैसा था, बस वो हैंडसम था हद से ज्यादा। डेविल के बॉडीगार्ड्स ने बड़ी सी सर्कल बना रखी थी, जिसके अंदर वो तीनों थे। डेविल ने फिरोज के पैर पे जहां पहले एक बार उसने गोली मारी थी, वही पैर से कुचलते हुए बोला, मेरी बेगम को हाथ लगाने का सोचा भी कैसे तूने? वो सिर्फ मेरी है, आयात इस जन्म में इस शैतान के नाम लिख दी गई है, उसे कोई मुझसे जुदा नहीं कर सकता। फिरोज बेहोश था, मगर डेविल का हर एक लफ्ज उसके कानों में जा रही थी। मलिक पैलेस में इस वक्त सलमा जी के अलावा कोई नहीं था। आयात की चीख सुनकर वो जल्दी से बाहर आती है। डेविल आयात को बालों से पकड़ कमरे की तरफ ले जा रहा था। सलमा जी का कलेजा बाहर आने को था। आयात की हालत देखकर उन्हें पता था डेविल इस वक्त किसी की नहीं सुनेगा, अब आयात को सिर्फ अल्लाह मियाँ ही बचा सकता था। मिस्टर मलिक जो सिर्फ अभी घर के अंदर आए थे, डेविल पे हल्की नजर पड़ते ही वो अपनी माँ से बोले, अम्मा मार डालेगा वो उस बच्ची को, रोकिए वो आपकी सुनेगा। सलमा जी ने जल्दी से पीछे से आवाज लगाई, पर डेविल ने एक नहीं सुनी। जोर से दरवाजा बंद होने की आवाज के साथ आयात की चीखें कमरे के अंदर दब गई। डेविल ने आयात को इतने जोर से धक्का दिया था, उसका सर सीधा टेबल के कोने से टकरा के खून आने लगता है। आयात अपने सर पे हाथ रखते हुए डेविल को देखती है, जिसके ऊपर खून सवार था। उसकी नशें उभरी हुई थी और आंखें गुस्से से लाल। डेविल को अपनी तरफ आता देख आयात पीछे होते हुए टेबल से लग जाती है। डेविल आयात के उंगलियों को अपने पैरों से कुचलते हुए बोला, इन हाथों से चाबी चुराई थी ना बेगम? इन्हीं हाथों से उसे छूने जा रही थी ना? आयात नहीं में सर हिलाते हुए बोली, तुम इंसान नहीं हो, जानवर हो, शैतान हो, तुम्हारे साथ एक पल नहीं रहना मुझे। क्यों लाए हो मुझे यहाँ? जाने दो, मैं मर जाऊंगी पर तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। डेविल आयात के जबड़े को अपने मुट्ठी में पकड़ते हुए डेविल बोला, ऐसी सजा मिलेगी बेगम, दोबारा कभी भागना तो दूर, ऐसा कुछ सोचते हुए भी तुम्हारी रूह कांप जाएगी। क्या करेगा डेविल आयात के साथ? क्या डेविल रहम दिखाएगा उस पे, या फिर शैतान ही बना रहेगा? आयात के लिए दुआ करो रीडर्स, उसे आपकी दुआ की जरूरत है। क्यों, ये कल पता चलेगा। 35 डेविल ने उठाया आयात पे हाथ, मेरे नाम की तस्बीह पलो बेगम। सलमा जी का कलेजा बाहर आने को था। आयात की हालत देखकर उन्हें पता था डेविल इस वक्त किसी की नहीं सुनेगा, अब आयात को सिर्फ अल्लाह मियाँ ही बचा सकता था। मिस्टर मलिक जो सिर्फ अभी घर के अंदर आए थे, डेविल पे हल्की नजर पड़ते ही वो अपनी माँ से बोले, अम्मा मार डालेगा वो उस बच्ची को, रोकिए वो आपकी सुनेगा। सलमा जी ने जल्दी से पीछे से आवाज लगाई, पर डेविल ने एक नहीं सुनी। जोर से दरवाजा बंद होने की आवाज के साथ आयात की चीखें कमरे के अंदर दब गई। डेविल ने आयात को इतने जोर से धक्का दिया था, उसका सर सीधा टेबल के कोने से टकरा के खून आने लगता है। आयात अपने सर पे हाथ रखते हुए डेविल को देखती है, जिसके ऊपर खून सवार था। उसकी नशें उभरी हुई थी और आंखें गुस्से से लाल।
डेविल को अपनी तरफ आता देख आयात पीछे होते हुए टेबल से लग जाती है। डेविल आयात के उंगलियों को अपने पैरों से कुचलते हुए बोला, इन हाथों से चाबी चुराई थी ना बेगम? इन्हीं हाथों से उसे छूने जा रही थी ना? आयात नहीं में सर हिलाते हुए बोली, तुम इंसान नहीं हो, जानवर हो, शैतान हो, तुम्हारे साथ एक पल नहीं रहना मुझे। क्यों लाए हो मुझे यहाँ? जाने दो, मैं मर जाऊंगी पर तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। डेविल आयात के जबड़े को अपने मुट्ठी में पकड़ते हुए डेविल बोला, ऐसी सजा मिलेगी बेगम, दोबारा कभी भागना तो दूर, ऐसा कुछ सोचते हुए भी तुम्हारी रूह कांप जाएगी। आयात को हद से ज्यादा डर लग रहा था पर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी थी। आयात डेविल को लात मारने की कोशिश करते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा मेरे फिरोज पे? एक जोरदार थप्पड़ के साथ आयात का चेहरा एक तरफ हो जाता है। वो शौक रह गई थी कि डेविल ने उसे थप्पड़ मारा। आयात को उम्मीद नहीं थी हमजा उस पे हाथ उठा सकता है क्योंकि वो उसका कजन था। डेविल बुरी तरीके से आयात के बालों को मुट्ठी में लिए गुस्से से बोला, तुम्हारा कोई नहीं है, मेरे अलावा कोई नहीं, देख लो, सुन लो, तस्बीह पढ़ लो, मेरे नाम की समझी? मेरे अलावा किसी का नाम तो क्या जिक्र तक नहीं आना चाहिए तुम्हारे जुबान पे? आयात भी जिद्दी थी। वो अपने दर्द को भूलते हुए दांत पीसते हुए बोली, नहीं बोलूंगी तुम्हारा नाम, मेरी जुबान काट दो, इससे अच्छा तुम, पर मेरे दिल से फिरोज को कैसे मिटाओगे? डेविल भी गुस्से से बोला, जरूरत पड़ी तो तुम्हारी जुबान ही नहीं दिल भी निकाल लूंगा बेगम। फिर वो उसके पैरों की तरफ देखते हुए बोला, इन्हीं खूबसूरत टांगों से चलकर गई थी ना उस फिरोज से मिलने? आयात ने हैरानी से उसे देखा। वो खड़ा हुआ, अपने बेल्ट को उतारते हुए उसे हाथ में लपेटते हुए बोला, ऐसे कैसे? मेरी नाफरमानी कर दी तुमने बेगम, मेरे खिलाफ जाओगी तुम, अपने आशिक से मिलोगी? कहते हुए डेविल ने आयात के पैरों पे बेल्ट से मारा। दर्द से आयात चीख उठी पर उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। रोती हुई उसने डेविल को देखा जिसके चेहरे पे उसके लिए रहम की सिकंज तक नहीं थी। डेविल ने दोबारा उसके पैरों पे मारते हुए बोला, ऐसे नहीं चलेगा बेगम, तुम्हारी चीखें सुननी है मुझे। जिस जुबान से उस फिरोज का नाम लिया उस जुबान को चीखने लायक नहीं छोड़ूंगा मैं। ऐसे ही एक के बाद एक डेविल आयात के पैरों पे मारता गया। अब तो आयात की चीख भी उसके जुबान में दाब चुकी थी। जमीन में बेसुध पड़ी वो डेविल को देख रही थी जो अब तक उसे मारता हुआ नहीं थका था। अपने हाथ में पकड़े बेल्ट को साइड में फेंकते हुए बोला, अब लेकर दिखाओ अपने उस आशिक का नाम, तुम्हारी जुबान सच में काट दूंगा, याद रखना। डेविल के रूम से निकलते ही आयात जोर जोर से चीखने रोने लगती है। उसकी हिम्मत नहीं बची थी उठ के बैठने की भी। बेसमेंट की हालत दूसरे दिनों से बेहद खराब थी। आधे लोगों को उबलते हुए गर्म पानी में डुबाया और निकाला जा रहा था और आधे लोगों के शरीर में कई जख्म थे जिनमें लाल मिर्च पाउडर डाले जा रहे थे। इनमें से वो डॉक्टर भी था जिसने आज डेविल की पट्टी की थी। उसे एक केज में रखा गया था जिसके दूसरे तरफ शेर के बच्चे थे। उसकी हालत खराब थी, उसके जिस्म में काफी काटने के निशान थे। डेविल को यह नज़ारा देख बेहद सुकून मिला था। वो एक एविल स्माइल के साथ डॉक्टर के पास जाकर बोला, सेटिस्फाइड हुआ ये शैतान? अब अब्दुल्ला को इसके जिस्म के एक एक हिस्से को अच्छे से पैक करके भेजवा देना। ईशान हाँ में सिर हिलाता है। फिर डेविल उन गार्ड्स को देख बोला, जितने भी स्टाफ है उन्हें ये नज़ारा अच्छे से दिखाओ ताकि दोबारा सेम गलती ना हो, मुझे रिपीटेड चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद। डेविल वहां से निकल के बार एरिया में जाकर ड्रिंक करने लगता है। इब्राहिम हाउस। इधर जब जोया अपने घर आती है उसे रोता देख जिया और सोहेब दोनों परेशान थे। सोहेब जोया को गोद में लिए पूछा, क्या हुआ है बच्चा, रो क्यों रहे हो तुम? डेविल ने कुछ किया आपके साथ? जोया नहीं में सिर हिलाते हुए बोली, आयु आयु हटो से डेविल। जोया क्या कहने की कोशिश कर रही थी, दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिया ने प्यार से जोया को सहलाया, चुप कराया, फिर उससे आयात के बारे पूछा। जोया ने सुबकते हुए कहा, डेविल ने आयु को हट किया, उसे चोट लगी है, मेरी वजह से अब्बू ने कहा था आयु को हट होने नहीं देंगे। जिया हैरानी से सोहेब को देखती है। सोहेब नजरें झुका लेता है। जिया जोया को दूसरे कमरे में ले जाते हुए कहा, आपसे यही उम्मीद कर सकती हूँ मैं, बस आयात ठीक हो, दुआ करो आप। मेरा भाई शैतान है, इंसान नहीं, उसे मौत से बदतर सजा देगा वो। जिया को जाता देख सोहेब अपना हाथ हिट करते हुए बोला, शीट ये सच में शैतान है, किसी को जितने नहीं देता कोई इसके आगे नहीं जीत सकता। लाइक शेयर कमेंट करो प्लीज प्लीज। 36 दैट्स लाइक माई बेगम, मेरी आंखों में बहक जाओगी बेगम। इब्राहिम हाउस। इधर जब जोया अपने घर आती है उसे रोता देख जिया और सोहेब दोनों परेशान थे। सोहेब जोया को गोद में लिए पूछा, क्या हुआ है बच्चा, रो क्यों रहे हो तुम? डेविल ने कुछ किया आपके साथ? जोया नहीं में सिर हिलाते हुए बोली, आयु आयु हटो से डेविल। जोया क्या कहने की कोशिश कर रही थी, दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिया ने प्यार से जोया को सहलाया, चुप कराया, फिर उससे आयात के बारे पूछा। जोया ने सुबकते हुए कहा, डेविल ने आयु को हट किया, उसे चोट लगी है, मेरी वजह से अब्बू ने कहा था आयु को हट होने नहीं देंगे।
जिया हैरानी से सोहेब को देखती है। सोहेब नजरें झुका लेता है। जिया जोया को दूसरे कमरे में ले जाते हुए कहा, आपसे यही उम्मीद कर सकती हूँ मैं, बस आयात ठीक हो, दुआ करो आप। मेरा भाई शैतान है, इंसान नहीं, उसे मौत से बदतर सजा देगा वो। जिया को जाता देख सोहेब अपना हाथ हिट करते हुए बोला, शीट, ये सच में शैतान है, किसी को जितने नहीं देता कोई इसके आगे नहीं जीत सकता। अगली सुबह मलिक पैलेस। जिया गाड़ी से निकल जल्दी जल्दी मलिक पैलेस के अंदर जाने लगती है। तभी गार्ड उसे रोकते हुए बोला, सॉरी मैम, सिर ने आपको अंदर जाने से मना किया है। जिया शॉक रह गई ये सुनकर, पर उसका अंदर जाना जरूरी था, उसे आयात से मिलनी था। जिया उस गार्ड को धक्का देते हुए अंदर चली जाती है। वो गार्ड उसके पीछे भागता है। जिया अंदर जाते हुए एक मेड से पूछी, हमजा कहाँ है। वो मेड नासमझी से उसे देखने लगती है तो वो जिया जल्दी से बोली, डेविल, डेविल कहाँ है। मेड ने बताया, डेविल ड्रिंक करते हुए बार एरिया में ही लेट गया था, पर सुबह वो नहीं था वहां। जिया जल्दी से कमरे की तरफ जाती है जहां उसे सलमा जी भी मिलती है। डेविल के कमरे का लॉक पूरे घर में सिर्फ जिया को पता था। उसने रूम अनलॉक करके जैसे अंदर एंटर किया, आयात को देख शॉक रह जाती है। वो जल्दी से आयात के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करती है। आयात बेहोश पड़ी थी, उसके सिर से खून जमीन तक बह चुकी थी। उसके गाल पे डेविल के मारे थप्पड़ के निशान थे। उसके बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे। आयात ने धीरे से आंखें खोली और डरते हुए चीखने लगी, प्लीज प्लीज मत मारो, छोड़ दो मुझे डेविल, प्लीज प्लीज, हमजा नहीं, मैं तुम्हारी कजन हूँ। जिया ने जल्दी से आयात के चेहरे पे पानी छींका और उसके गाल थपथपाते हुए बोली, आयात उठो, देखो मैं हूँ बच्चा जिया आपकी। आयात जिया की आवाज सुनते ही उसे जोर से गले से लगाए चीख चीख के रोने लगती है। जिया काफी देर तक उसे प्यार से सहलाने के बाद वो जाकर चुप होती है। सलमा जी नम आंखों से उसे देखते हुए बोली, क्या हालत कर दिया है उस शैतान ने मेरी मासूम सी बच्ची का। जिया सलमा जी की मदद से आयात को उठाती है, पर उसे खड़ा ना हो सकता देख उसके पैरों को देखती है तो उसके आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। दोनों आयात को सहारा देकर बेड पे बिठा देते हैं। आयात अब तक सुबक रही थी। जिया फोन निकलते हुए बोली, बच्चा मैं डॉक्टर को कल करती हूँ थोड़ी देर और फिर दर्द काम हो जाएगा। आयात जिया को रोकते हुए बोली, नहीं आपी, दर्द और घाव दोनों नहीं ठीक करना चाहती हूँ, उसे दिखाना चाहती हूँ मैं, उसके डर के आगे आयात की जिद है। सलमा जी उसके गाल पे हाथ रखते हुए बोली, नहीं बेटा, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी, इस बार जान बच गई, अगली बार वो भी नहीं बचेगा। बच्चा वो जानवर है, इंसानियत खत्म हो चुकी है उसकी। आयात अपनी पीठ पीछे बेड पे रखते हुए बोली, दादी होगा वो जानवर पर है तो मोमिन ही अल्लाह के हाथों बनी। आदि जानवर होगा, फितरतन नहीं, दिल है जिसे के जंग को साफ करने की जरूरत है। अब बस उससे दूर नहीं जाना है, उसे उसकी गलती का एहसास दिलाना है, उसे जानवर से इंसान बनाना है मुझे, और ये आयात की जिद है। शायद अल्लाह मियाँ ने मुझे चुना होगा उसे सही मोमिन बनाने के लिए, तो अब आयात ये जरूर करेगी। जिया आयात के कंधे पे हाथ रखते हुए बोला, आदि से काफी आगे बढ़ चुका है वो, ये मुमकिन नहीं है आयु, मुमकिन नहीं है, नामुमकिन तो नहीं है ना आपी, मैं ये करके दिखाऊंगी, देख लेना आप भी। आयात एक अलग भाव के साथ बोली। जिया ड्राई से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल आयात को पट्टी कर देती है। सलमा जी फिक्र करते हुए बोली, मुझे पता है तुझे हमारी जरूरत है, पर हम तेरे साथ नहीं रुक सकते बच्चे। जिया आयात को एक पेन क्लियर देते हुए बोली, इससे थोड़ी राहत मिलेगी, अब हमें निकलना होगा। आयात को अपने पूरे शरीर में दर्द हो रही थी, ज्यादा उसके पैरों में उसका दिल हो रहा था अपने पैरों को अपने शरीर से अलग कर दे, वो रो रही थी, उसे इतनी दर्द हो रही थी। शाम का वक्त। आयात ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, दादी के भेजे सूप को भी उसने हाथ नहीं लगाया था अब तक। कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज से वो आंखें खोलती है पर मुड़ के नहीं देखती है। आयात इतने दिनों में डेविल की खुशबू से, उसके हर आहट से वाकिफ थी। उसने डेविल की सांसें अपने कंधे पे महसूस की। उसके ठीक एक पल बाद उसे अपने बालों से खेलता हुआ डेविल का हाथ महसूस हुआ। डेविल आयात के खुले लंबे बालों से खेलते हुए बोला, बेगम दर्द हो रहा है। आयात ने नहीं में अपना सिर हिलाया तो डेविल स्मर्क करते हुए बोला, सच में जिद्दी हो बेगम तुम। आयात अपना सिर मुड़ के उसे एक नजर देखते हुए बोली, तुमसे कम डेविल है ना। डेविल बिना किसी भाव के आयात को देख रहा था, उसे आयात के चेहरे पे छापे अपने उंगलियों के निशान को देख खुद पे बेहद गुस्सा आ रहा था। आयात को अपने प्लाजो में किसी का हाथ महसूस हुआ। डेविल धीरे से आयात के प्लाजो को ऊपर करते हुए उसके घाव से लथपथ पैरों को देखता है। आयात डेविल के गाल पे अपना हाथ रखते हुए बोला, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है डेविल, मुझे तुम्हारे लिए दर्द हो रही है, तुम कितने तकलीफ में हो। डेविल आयात के हाथ को झटकते हुए बोला, लगता है मैंने ज्यादा शक्ति कर दी तुम्हारे साथ बेगम, दिमाग हिल गया है तुम्हारा। आयात उठ के बैठने की कोशिश करती है, डेविल हाथ बहा के उसे बैठने में मदद करता है।
आयात अपनी आंखें बंद कर दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी। डेविल उठा और कमरे से बाहर चला गया। आयात के आंखों से एक बूंद आंसू उसके हाथ में गिरा। आयात अपना चेहरा हाथ में लेते हुए बोली, अल्लाह मियां मुझे हिम्मत दीजिए, मैं दर्द में हूं बेहद। अम्मी कहाँ है आप, मुझे जरूरत है आपकी। आयात अपने आंसू साफ करती है। डेविल दोबारा कमरे में आता है। उसके हाथ में एक बोल था। वो आयात के पास आकर बैठ जाता है। आयात हैरानी से उसे देखने लगती है। डेविल आयात के प्लाजो को उसके नी तक उठाने लगता है। आयात जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है। डेविल उसके हाथ को हटाते हुए बोला, पेशेंस बेगम। डेविल उस पेस्ट को आयात के दोनों पैरों में लगाते हुए बोला, बेगम तुम्हें भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। आयात रुधे गले से बोली, अम्मी बीमार है, उन्हें मेरी जरूरत है। और वैसे भी तुम जैसे शैतान के साथ रहना भी कौन चाहेगा, जानवर हो तुम। कुछ पलों में आयात को अपने पैरों में ठंडक महसूस होती है। ऐसा लग रहा था जैसे दर्द धीरे धीरे खिंचता जा रहा था उसके शरीर से। डेविल पास रखे सूप के बोल को देखते हुए बोला, बेगम भूखे पेट नहीं सोना चाहिए। आयात उसे घूर के देखते हुए बोली, तुमने खुद कितनी बार मुझे भूखा सुलाया, भूल गए। डेविल एक एविल स्माइल करते हुए बोला, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, पर तुम मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकती, भूल गई। आयात नहीं में सिर हिलाते हुए बोली, अब तो ये निशान मुझे हमेशा याद दिलाती रहेगी मेरी लिमिट्स। मैं इन्हें नहीं मिटाना चाहती, थोड़ा दर्द होगा बस सह लूंगी। डेविल भौए तनते हुए बोला, दैट्स लाइक माई बेगम। मैं तुम्हारे लिए कुछ हेल्दी खाना लेकर आता हूँ। डेविल जाता है और कुछ देर में सूप और हल्दी वाला दूध आयात के लिए लेकर आता है। आयात हैरानी थी, आखिर डेविल ये सब क्यों कर रहा था, वो हमदर्दी करने वालों में से तो नहीं था। डेविल दूध का ग्लास आयात के होठों से लगाते हुए बोला, कल सुबह तक तुम्हारी सारी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी बेगम, लेकिन इसके लिए तुम्हें कल सुबह तक अपने पैरों पर चलना होगा। आयात ने ठंडी आह भरी। उसके शरीर में डर की एक लहर सी उठी जो उसने अपने चेहरे पे नहीं आने दी। डेविल अपने हाथ को आयात के चेहरे तक लेकर उसके गाल को टच किया। आयात ने अपनी आंखें भींच ली। डेविल अपने हाथ से आयात के गाल को सहलाते हुए कहा, यह चेहरा मुझे बेहद लजीज है और इसमें निशान बिल्कुल नहीं। आयात धीरे से बोली, कुछ दिनों में खुद चला जाएगा ये निशान। डेविल सर हिलाते हुए अपने हाथ को आयात के गालों से होते हुए गले तक लाता है। आयात की धड़कनें तेज हो रही थी, उसका चेहरा लाल हो गया था। आयात के क्लीवेज के ठीक सामने अपनी उंगली रखते हुए बोला, मुझे हैरत है बेगम, स्टिल यू नॉट स्कैर्ड फ्रॉम मी। आयात अपनी मुट्ठी चादर में कसते हुए बोली, मेरी आखिरी डर को तुमने कल रात ही दफना दिया। डेविल स्मर्क करते हुए बोला, गलती फहमी है बेगम आपकी, तुम्हारा आखिरी डर उसे मैं संभाल के रखूंगा हमेशा हमेशा। आयात की पलकें बंद हो रही थी, उसे नींद आ रही थी। उसने झपकी लेते हुए कहा, मुझे सोना है, शायद मेरा दर्द थोड़ा कम हो जाए। डेविल मुस्कुरा के उसे देखते हुए बोला, रात को तुम्हारी किसी भी जरूरत के लिए ये शैतान हाजिर है बेगम। आयात कंबल ओढ़े लेट जाती है। डेविल उसके पास लेट जाता है। आयात धीरे से बोली, क्या लाइट ऑफ कर सकती हूं मैं। डेविल दूसरी तरफ मुंह किए लेता नहीं में जवाब देता है। आयात गहरी सांस लेकर सोने की कोशिश करती है, पर वो सो नहीं पा रही थी। कुछ घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं और आयात के आंखों से नींद लाखों दूर थी। उसका दर्द उसके हिम्मत को जवाब दे रही थी। दर्द से उसके पैर सिकुड़ रहे थे, पर अपना दर्द जाहिर करने जैसा कोई था नहीं उसके पास। आयात के आंखों से एक एक बूंद आंसू गिरने लगे। अपने आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं तू स्ट्रांग है, तुझे ये करना ही होगा। उसी पल आयात को अपने खुले पीठ पे डेविल की गर्म सांसें महसूस हुई। आयात मुड़ के उसे देख बड़बड़ाई, शैतान कहीं का मुझे तकलीफ देकर खुद चैन से सो रहा है। अगले पल उसे कुछ अजीब महसूस होता है। उसके अपने बालों से खेलते हुए डेविल की उंगलियां महसूस होती है। आयात की धीमी सांसें तेज होने लगती है। उसकी हिम्मत नहीं थी उसे मुड़ के देखने की। आयात ने डेविल की धीमी आवाज सुनी, 20 सालों में 5 दिन चैन से सोए थे मैंने, वो भी तुम्हारे बाहों में। आयात उसकी बात से ब्लश करती है। उसे अपने गाल गर्म होते हुए महसूस हुई। आयात अपने गाल पे जल्दी से हाथ रखती है। डेविल आयात के करीब आता है। आयात की सांसें और तेज होने लगती है, पर डर से नहीं शायद। डेविल ने अपना हाथ आयात के कमर पे रखा और अगले ही पल वो उसके सीने से सटी हुई थी। आयात आंखें भींचते हुए बोली, तुम्हें आज नींद नहीं आ रही है। मुझे कल भी नींद नहीं आई थी। डेविल अपने होठ आयात के कंधे से टच करते हुए अपने हाथ को उसके कमर के चारों तरफ घुमाते हुए बोला। आयात ने इस बार हिम्मत की और डेविल को एक नजर देखा। डेविल उसके सिर को सामने की तरफ करते हुए बोला, मेरी आंखों में बहक जाओगी बेगम, जो हम दोनों नहीं चाहते हैं शायद। लाइक शेयर कमेंट करो गाइस, स्टोरी आगे बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है। शो सम लव रीडर्स बुक्स 37 वाइल्ड किस, क्या तुम्हें सेटिस्फैक्शन चाहिए मुझसे?
ना। उसी पल आयात को अपने खुले पीठ पे देविल की गर्म सांसें महसूस हुई। आयात मुड़ के उसे देख बड़बड़ाए, शैतान कहीं का मुझे तकलीफ देकर खुद चैन से सो रहा है। अगले पल उसे कुछ अजीब महसूस होता है, उसके अपने बालों से खेलते हुए डेविल की उंगलियां महसूस होती है। आयात की धीमी सांसें तेज होने लगती है, उसकी हिम्मत नहीं थी उसे मुड़ के देखने की। आयात ने डेविल की धीमी आवाज सुनी, 20 सालों में 5 दिन चैन से सोए थे मैंने, वो भी तुम्हारे बाहों में। आयात उसकी बात से ब्लश करती है, उसे अपने गाल गर्म होते हुए महसूस हुई। आयात अपने गाल पे जल्दी से हाथ रखती है। डेविल आयात के करीब आता है, आयात की सांसें और तेज होने लगती है, पर डर से नहीं शायद। डेविल ने अपना हाथ आयात के कमर पे रखा और अगले ही पल वो उसके सीने से सटी हुई थी। आयात आंखें भींचते हुए बोली, तुम्हें आज नींद नहीं आ रही है? मुझे कल भी नींद नहीं आई थी। डेविल अपने होठ आयात के कंधे से टच करते हुए अपने हाथ को उसके कमर के चारों तरफ घुमाते हुए बोला। आयात ने इस बार हिम्मत की और डेविल को एक नजर देखा। डेविल उसके सिर को सामने की तरफ करते हुए बोला, मेरी आंखों में बहक जाओगी बेगम, जो हम दोनों नहीं चाहते हैं शायद। आयात ने कोई रिएक्ट नहीं किया। डेविल उसे और ज्यादा अपने सीने से चिपका लेता है। आयात को अपनी सांसें अटकती हुई महसूस हुई। डेविल के एक बाजू पे आयात का सिर था और अपने दूसरे हाथ से वो आयात के डोरी से खेल रहा था। डेविल ने धीरे से उसके कंधे पे एक किस किया, ना चाहते हुए भी आयात के मुंह से कामुक कर देने वाली आह निकली। उसने जल्दी से अपने मुंह पे हाथ रखते हुए आंखें भींच ली। आयात ने अपनी डोरी ढीली होती हुई महसूस की, साथ ही डेविल ने उसके कंधे से उसके सूट को हटा दिया। आयात की मानो सांसें बंद हो गई थी। उसने जल्दी से अपना हाथ कंधे पे रखा। डेविल उसके हाथ को हटाते हुए उसके कंधे पे किस करता है। दोबारा आयात के मुंह से आवाज निकली, आह हाँ। डेविल अपने हाथ को उसके सीने तक ले जाते हुए जोर से प्रेस करता है। इस बार आयात को हल्की सिरहान और दर्द महसूस हुई। आउच, चच। डेविल आयात के एयरबॉल को होठों से खींचते हुए धीरे से अपनी सीडक्टिव आवाज में पूछा, दर्द हुआ? आयात को समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा था। आखिर डेविल अचानक ये सब क्यों कर रहा था? उसने नहीं में फिर हाँ में सिर हिलाया। डेविल ने आयात के ड्रेस की जीप खोल दी। उसका गोरा बदन डेविल के सामने था। डेविल का खुद पे काफी कंट्रोल था, यही वजह थी उसने अब तक आयात के साथ कुछ नहीं किया था। पर उसके बदन को ऐसे देख डेविल की धड़कनों ने हलचल की। डेविल जिसके खिलाफ था। डेविल ने अचानक से गुस्से में आयात के सीने को जोर से प्रेस किया, साथ ही उसके कंधे पे बाइट किया। आयात दर्द और कामुकता दोनों फील करते हुए हल्की चीखी, हाँ डेविल, इट्स हर्टिंग। डेविल जल्दी से उसके बाइट के ऊपर लिक करते हुए बोला, क्या तुम्हें सेटिस्फैक्शन चाहिए मुझसे? आयात ने झट से मुड़ के उसे देखा। उसकी नजरें आयात की नजरों से मिली। आयात ने दोबारा अपना सिर मोड़ लिया। डेविल मुस्कुराया पर आयात ने नहीं देखा। आयात धीरे से बोली, तुम क्या करना चाहते हो डेविल? डेविल हस्की वॉइस में बोला, मैं जो चाहता हूं करके रहता हूं बेगम। आयात ने कोई जवाब नहीं दिया। आयात को अब तक एहसास नहीं हुआ था कि उसके ड्रेस की जीप खुली थी। पर जैसे ही डेविल का हाथ अपने पीठ से नीचे की तरफ जाता हुआ महसूस किया, आयात की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। मेरी जीप ये कब, कैसे खुल गई? आयात ने चौंकते हुए कहा। डेविल आयात के कपड़ों के नीचे अपना हाथ डालते हुए बोला, मेरे अलावा कौन हाथ लगा सकता है तुम्हें? आयात थोड़े गुस्से से बोली, ये क्या बदतमीजी है डेविल? डेविल के हथेली का गर्म टच अपने पेट पे महसूस करते ही आयात अपने सूट पे मुट्ठी काश लेती है। डेविल अपने इंडेक्स फिंगर से आयात के नेवेल को टच करता है। आयात करहाते हुए अपनी आंखें और ज्यादा भींच लेती है। आयात कांपते होठों से बोली, मुझे सोना है। डेविल अपनी गर्म सांसें आयात के कंधे पे छोड़ते हुए बोला, तुम्हें सुलाना ही चाहता हूँ। आयात को उसकी बात समझ नहीं आई, पर आयात अपना दर्द भूल चुकी थी, इस बात से वो अनजान थी। आयात हमम करते हुए आंखें बंद करती है, पर डेविल का हाथ उसके शरीर पे चल रहा था, उसे ऐसी जगह छू रहा था जहां उसके अलावा किसी को देखने की भी इजाजत नहीं थी। डेविल अपने हथेली को आयात के पेट कमर से होते हुए उसके सीने तक ले जाते हुए सहला रहा था। यह पहली बार था जब डेविल आयात को ऐसे छू रहा था। आयात को गुस्सा आया, पर उसे मालूम था वो नहीं रोक सकती उसे। डेविल ने अपना हाथ को जैसे ही आयात के इनरवेयर के नीचे डालना चाहा, आयात सीधा होते हुए उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, तुमने कहा तुम 20 सालों से नहीं सोए हो, लेकिन क्यों ये नहीं बताया? डेविल ने आयात की पकड़ के बावजूद अपनी एक उंगली इनरवेयर के अंदर करते हुए धीरे से मूव करते हुए बोला, हम इतने करीब भी नहीं है बेगम कि मैं तुमसे अपनी पर्सनल बातें शेयर करूं। आयात अपना एक हाथ डेविल के गाल पे रख उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, अभी तुम मेरे इतने करीब हो जितना कभी कोई नहीं रहा होगा। तुम्हारा हाथ जहां है वहां मुझे मेरे अलावा किसी ने नहीं देखा, फिर कैसे मैं तुम्हारे करीब नहीं हूं?
डेविल ने आयात को कुछ पल ऐसे ही बिना किसी भाव के देखा, फिर एक झटके में उसके होठों को अपने मुंह में लेकर चूसने लगता है। आयात उसके अचानक अटैक से अनजान चौंक जाती है। डेविल आयात की जुबान को शक कर रहा था। उसका थमा हुआ हाथ जैसे आयात के अंदर जाता है, आयात की आंखें बड़ी हो जाती है, उसके पूरे बदन में करंट जैसा झटका लगता है। आयात जल्दी से डेविल के कंधे पे हाथ रख उसे दूर करने की कोशिश करती है। डेविल आयात को अपने नीचे और ज्यादा दबाते हुए अपने जुबान को उसके मुंह में और अंदर तक ले जाता है। आयात को सांस तक नहीं आ रही थी। डेविल इतना वाइल्ड होकर उसे किस कर रहा था। डेविल का हाथ उसके किस के साथ साथ उसके सीने को दबोच रहा था। आयात को अपने सेंसिटिव जगह पे बेहद दर्द महसूस हो रहा था। अपनी मर्जी पूरी करके डेविल काफी वक्त बाद आयात के होठों से दूर होते हुए उसे घूरने लगता है, पर दोनों की सांसें तेज थी इस वक्त। आयात उसके कंधे पे हल्के हाथों से मारते हुए बोली, तुम जब चाहे अपनी मर्जी नहीं चला सकते हमजा, मेरी जान निकल जाती, अभी मुझे सांस नहीं आ रही थी। डेविल आयात के होठों पे लगे अपने सलाइवा को लिक करते हुए बोला, जब तक मैं न चाहूं तुम्हारी जान भी नहीं निकल सकती, समझी। और अभी तुम्हें आदत नहीं है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी बेगम। मैं हूं ना, तुम्हें ट्रेनिंग देता रहूंगा वक्त वक्त पे। काफी जल्दी दिया। नेक्स्ट चैप्टर लाइक शेयर कमेंट करो, रिव्यू प्लीज देना। CH38 कैसे प्रेस करते हैं बेगम, तुम्हारी बीएड चुभती है। आयात अपना एक हाथ डेविल के गाल पे रख उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, अभी तुम मेरे इतने करीब हो जितना कभी कोई नहीं रहा होगा। तुम्हारा हाथ जहां है वहां मुझे मेरे अलावा किसी ने नहीं देखा, फिर कैसे मैं तुम्हारे करीब नहीं हूं। डेविल ने आयात को कुछ पल ऐसे ही बिना किसी भाव के देखा, फिर एक झटके में उसके होठों को अपने मुंह में लेकर चूसने लगता है। आयात उसके अचानक अटैक से अनजान चौंक जाती है। डेविल आयात की जुबान को शक कर रहा था। उसका थमा हुआ हाथ जैसे आयात के अंदर जाता है, आयात की आंखें बड़ी हो जाती है, उसके पूरे बदन में करंट जैसा झटका लगता है। आयात जल्दी से डेविल के कंधे पे हाथ रख उसे दूर करने की कोशिश करती है। डेविल आयात को अपने नीचे और ज्यादा दबाते हुए अपने जुबान को उसके मुंह में और अंदर तक ले जाता है। आयात को सांस तक नहीं आ रही थी। डेविल इतना वाइल्ड होकर उसे किस कर रहा था। डेविल का हाथ उसके किस के साथ साथ उसके सीने को अपने मुट्ठी में लेकर दबोच रहा था। आयात को अपने सेंसिटिव जगह पे बेहद दर्द महसूस हो रहा था। अपनी मर्जी पूरी करके डेविल काफी वक्त बाद आयात के होठों से दूर होते हुए उसे घूरने लगता है, पर दोनों की सांसें तेज थी इस वक्त। आयात उसके कंधे पे हल्के हाथों से मारते हुए बोली, तुम जब चाहे अपनी मर्जी नहीं चला सकते हमजा, मेरी जान निकल जाती, अभी मुझे सांस नहीं आ रही थी। डेविल आयात के होठों पे लगे अपने सलाइवा को लिक करते हुए बोला, जब तक मैं न चाहूं तुम्हारी जान भी नहीं निकल सकती, समझी। और अभी तुम्हें आदत नहीं है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी बेगम। मैं हूं ना, तुम्हें ट्रेनिंग देता रहूंगा वक्त वक्त पे। आयात हैरानी से आंखें बड़ी करते हुए बोली, छी, मुझे नहीं करना ये चीज, मुझे गंदी फीलिंग आती है। और अपना हाथ हटाओ, तुम हट करते हो मुझे, पागल आदमी। पहले भी कहा था मैंने, सेंसिटिव जगह है, ऐसे नहीं प्रेस करते हैं। कैसे प्रेस करते हैं बेगम, सिखाओ मुझे। मैं फास्ट लेनर हूं, तुम्हें जैसे अच्छा लगेगा वैसे प्रेस करूंगा। डेविल शरारती अंदाज में बोला। डेविल का कहना था और आयात के गाल शर्म से लाल हो गए थे, उसे अपने गालों से भाप निकलता महसूस हो रही थी। आयात अपनी नजरें फिरते हुए बोली, डेविल तुम बेशर्म हो गए हो। डेविल ने ब्लश किया। आयात ने देखा भी पर उसे समझ नहीं आई। वो उसे देखते हुए बोली, तुम्हारे गाल लाल लग रहे हैं हल्के, तुम्हें एलर्जी तो नहीं है। डेविल आयात के क्लीवेज में चेहरा रखते हुए बोला, तुम्हारी वजह से तुम्हारा रिएक्शन हो रहा है शायद मुझे। आयात डेविल की बात पे सोचने लगती है, नॉर्मली बात करे तो कितना अच्छा लगता है, ये फरिश्ता जैसा ही लगता है, पर ये इंसान है ही नहीं। आयात अपने ख्यालों से बाहर आते हुए बोली, तुम सोना चाहते हो। डेविल हाँ में सिर हिला देता है। आयात अपने बाहें फैलाते हुए उसे अपने बाहों में आने का इशारा करती है। डेविल उसके सीने में सिर रखते हुए अपना चेहरा रब करता है। आयात आह भरते हुए बोली, तुम्हारी बीएड चुभटी है, मुझे सो जाओ और सोने दो। डेविल अपना चेहरा और ज्यादा रब करते हुए बोला, और मुझे तुम्हें तकलीफ देना पसंद है। आयात अपनी मुट्ठी कसते हुए डेविल को अपने बाहों में लेते हुए आंखें बंद कर लेती है। उसके आंखों से आंसू एक बूंद तकिए पे गिरती है। अगली सुबह इब्राहिम हाउस। जिया की आंखें बंद थी। सोहेब उसके पास लेता उसे देख रहा था। सोहेब धीरे से उसके पास आता है। जिया बिना मुड़े ही बोली, पास मत आओ मेरे तुम। सोहेब मुंह बनाते हुए जिया को कमर से पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचता है। जिया आह भरते हुए झल्ला के बोली, सोहेब मैंने कहा ना दूर रहो। सोहेब भी झल्ला के बोला, ये सही नहीं है, तुम अपना गुस्सा हमारे आने वाले बच्चे पे निकालती हो। जिया ऑलमोस्ट शॉक होकर सोहेब को देखते हुए बोली, हमारा बच्चा वो कौन? हमारे 3 बच्चे काफी है। सोहेब जिया के कंधे पे होठ चलाते हुए बोला, 4-5 तो होने चाहिए। जिया चलो जोया को सरप्राइज देते हैं।
जिया अपने सीने की तरफ आ रहे सोहेब के हाथ को झटकते हुए बोली, बेवजह पॉपुलेशन इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, इट्स ऑफिसर सोहेब इब्राहिम। सोहेब मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा प्रोटेक्शन से काम चला लूंगा मैं अब, ठीक। जिया जल्दी से बेड से नीचे आते हुए बोली, तुम्हारी यही सजा है, दूर रहना मुझसे, समझे। सोहेब गुस्से से जिया को घूरते हुए बोला, इस बार हाथ आए अगर हफ्तों तक नहीं छोड़ूंगा मिसेस इब्राहिम। कमरे का दरवाजा खोलते हुए जोया भागकर अपने अम्मी से लिपटते हुए बोली, अम्मी मैं उठ गई, जल्दी से रेडी कर दो, हमें जाना है ना। सोहेब हैरानी से बोला, कहाँ जा रही हो माँ बेटी। जोया बेड की तरफ आती है, सोहेब हाथ बढ़ा के उसे खींच लेता है। जोया सोहेब के सीने पे सिर रखते हुए बोली, आप भूल क्यों जाते हैं अब्बू। जिया अपने बाल समेटते हुए बोली, हाँ याद दिलाओ अपने अब्बू को, उनका 6 साल का एक बेटा भी है जिसे उन्होंने हॉस्टल में रखा हुआ है। सोहेब चौंकते हुए बोला, शीट में तो भूल ही गया था, मुझे स्केटिंग लेना था उसके लिए। मलिक पैलेस। एक सुकून भरी मुस्कुराहट के साथ सो रही आयात की नींद एक झटके से खुल जाती है जब डेविल उसके ऊपर पूरे जग का पानी उधेल देता है। आयात हैरानी से डेविल की तरफ देखती है जो उसे ही घूर रहा था। आयात अपने सिर पे हाथ रखते हुए बोली, क्या वो सब कोई सपना था या सच में हम दोनों। डेविल आयात को बाजू से पकड़कर बेड के नीचे लाता है, पर अपने पैरों में बेहद दर्द महसूस करते हुए आयात जमीन में गिर जाती है। आयात गुस्से से डेविल को घूरती है। डेविल बिना किसी भाव के बोला, बेगम अपने सपनों के दुनिया से बाहर निकलो और जाओ मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाकर लाओ। आयात गुर्राते हुए बोली, शायद मेरे शौहर की याददाश्त कुछ ज्यादा ही कमजोर हो गई है। तुम्हें याद होगा मुझे पानी के अलावा चाय भी उबालनी नहीं आती है। डेविल घुटनों के बल आयात के सामने बैठते हुए बोला, मैंने इसका इंतजाम भी कर दिया है बेगम। एक ऑर्डिनेट हायर किया है मैंने जो तुम्हें तुम्हारे शौहर के पसंद नापसंद के खाने बनाना सिखा देगी। आयात हैरानी से बोली, जब हायर कर ही लिया है तो अपने इस छोटी सी बेगम को क्यों तकलीफ दे रहे हो, उसे ही कहो बना देगी। डेविल आंखें सख्त करते हुए आयात के जबड़े को पकड़ते हुए बोला, सब नौकर करेंगे तो तुम क्या करोगी बेगम, और वैसे भी अपने शौहर की खिदमत करना फर्ज है तुम्हारा, चलो सबास काम में लग जाओ। चैप्टर कैसा है कमेंट में जरूर बताना और सपोर्ट करो मुझे अपने प्यार से। 39 बेगम तुम्हें गोद में उठाकर घूमो। जोया बेड की तरफ आती है, सोहेब हाथ बढ़ा के उसे खींच लेता है। जोया सोहेब के सीने पे सिर रखते हुए बोली, आप भूल क्यों जाते हैं अब्बू। जिया अपने बाल समेटते हुए बोली, हाँ याद दिलाओ अपने अब्बू को, उनका 6 साल का एक बेटा भी है जिसे उन्होंने हॉस्टल में रखा हुआ है। सोहेब चौंकते हुए बोला, शीट में तो भूल ही गया था, मुझे स्केटिंग लेना था उसके लिए। मलिक पैलेस। एक सुकून भरी मुस्कुराहट के साथ सो रही आयात की नींद एक झटके से खुल जाती है जब डेविल उसके ऊपर पूरे जग का पानी उधेल देता है। आयात हैरानी से डेविल की तरफ देखती है जो उसे ही घूर रहा था। आयात अपने सिर पे हाथ रखते हुए बोली, क्या वो सब कोई सपना था या सच में हम दोनों। डेविल आयात को बाजू से पकड़कर बेड के नीचे लाता है, पर अपने पैरों में बेहद दर्द महसूस करते हुए आयात जमीन में गिर जाती है। आयात गुस्से से डेविल को घूरती है। डेविल बिना किसी भाव के बोला, बेगम अपने सपनों के दुनिया से बाहर निकलो और जाओ मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाकर लाओ। आयात गुर्राते हुए बोली, शायद मेरे शौहर की याददाश्त कुछ ज्यादा ही कमजोर हो गई है। तुम्हें याद होगा मुझे पानी के अलावा चाय भी उबालनी नहीं आती है। डेविल घुटनों के बल आयात के सामने बैठते हुए बोला, मैंने इसका इंतजाम भी कर दिया है बेगम। एक ऑर्डिनेट हायर किया है मैंने जो तुम्हें तुम्हारे शौहर के पसंद नापसंद के खाने बनाना सिखा देगी। आयात हैरानी से बोली, जब हायर कर ही लिया है तो अपने इस छोटी सी बेगम को क्यों तकलीफ दे रहे हो, उसे ही कहो बना देगी। डेविल आंखें सख्त करते हुए आयात के जबड़े को पकड़ते हुए बोला, सब नौकर करेंगे तो तुम क्या करोगी बेगम, और वैसे भी अपने शौहर की खिदमत करना फर्ज है तुम्हारा, चलो सबास काम में लग जाओ। आयात उसके हाथ को झटकते हुए बोली, इसलिए रात को इतनी खिदमत कर रहे थे इस टॉर्चर के लिए। डेविल स्मर्क करते हुए बोला, बेगम समझने लगी है, मुझे लगता है नए नए इश्क का रंग है। आयात उठने की कोशिश करते हुए बोली, इश्क माय फुट, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, कुक कैसे करूंगी मैं। डेविल उठ के खड़ा होता है, साथ ही आयात को भी बाजू से पकड़ के खड़ा करते हुए बोला, तो तुम क्या चाहती हो बेगम, तुम्हें गोद में उठाकर घूमूं। आयात मन ही मन उसे गाली देते हुए बेड पे बैठते हुए बोली, जान बख्श दो मेरी तुम। डेविल कमरे से बाहर जाते हुए बोला, पिछले जन्म दुआ करना मेरी नजर न पड़े तुम पे, इस जन्म के लिए तो होने से रही तुम्हारी ये दुआ कबूल। नीचे हॉल में आयात बेमन से लंच बनाने की कोशिश कर रही थी। डेविल के बुलाए मेड ने आयात की सारी खोपड़ी आधी कर दी थी। आयात चिकन में नमक दे रही थी, आयात ने पूरी आधी कटोरी डाल दी थी, जिसे देख वो मेड चीखते हुए बोली, अल्लाह भाभी ये क्या किया, अपने एक आधा चमचा डालना था, पूरी कटोरी नहीं। आयात उसे हैरानी से देखते हुए बोली, तो बोलेगा कौन ये बात, मेरा भूत।
वो मेड पूछना भी तो चाहिए ना भाभी जी, सेंसलेस हो। हैनन क्या सेंस? आयात ना समझी से बोली। वो मेड सिर पे हाथ रखते हुए बोली, अरे वही जो सबके पास होता है, दिमाग। आयात गुस्सा होते हुए बोली, जल्दी ये चिकन बना दो शाम से पहले, वरना वो डेविल मुझे नोच खाएगा। मुझे थोड़ी हवा खानी है। आयात डाइनिंग टेबल के पास खड़ी पानी पी रही थी जब अलीना घर के अंदर आते हुए घूर के आयात को देखती है। आयात ग्लास को थोड़ा फोर्स के साथ पटकते हुए अलीना को देखती है। अलीना उसके पास आते हुए बोली, मुझे बड़ी गंदी वाइब्स आने लगी है अब इस घर में। आयात उसे घूरते हुए बोली, चली क्यों नहीं जाती फिर मेरे शौहर के घर से तुम? अलीना घूर के आयात को देखते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, तुम जैसे दो कौड़ी की लड़की से मैं मुंह नहीं लगाती, समझी? अपना काम करो जाकर। आयात घूर के उसे देखते हुए बोली, अपना काम ही कर रही हूं अलीना बाजी, थोड़ा काम आप भी कर लो, मुफ्त की रोटी तोड़ते तोड़ते देखो सांझ जैसी दिखने लगी हो। अलीना ने नी लेंथ तक गाउन पहना था जिससे उसका फिगर साफ दिख रहा था। अलीना गुर्रा के बोली, तुम जैसी गवार अब मुझे फैशन के बारे बोलेगी? आयात कुछ सोचते हुए बोली, क्या मैंने कब फैशन का कहा? आप काम सुनती है या उच्चा सुनती है? अब्दाज जी वहां आती हुई बोली, आयात बेटा तुम थक गई होगी ना, सुबह से किचन में हो, जाओ चेंज करके रेस्ट कर लो, हम के आने का वक्त हो गया है। आयात मुस्कुरा के अब्दा को देखकर सिर हिला देती है। आयात को लग रहा के चलता देख अलीना अपने माँ से पूछी, अम्मी ये ऐसे क्यों चल रही है? अब्दा धीरे से बोली, जब तेरी शादी होगी तुझे खुद पता चल जाएगा। अलीना गुस्से से अपनी माँ को देखकर बोली, तुम मेरी अम्मी होने के लायक ही नहीं हो। इधर आयात कमरे में चेंज कर चुकी थी, उसने पर्पल कॉलर का सूट पहना था ग्लास पैंट के साथ, दुपट्टा अपने सिर पे ओढ़ते हुए वो अपने गाल पे हाथ रखते हुए खुद को देखते हुए बोली, मेरा चेहरा क्या कर दिया उसने, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, चाहे नाक रगड़े या पैर पकड़े। जिस दिन वो बदला उसी दिन उससे इतनी दूर चली जाऊंगी कि उसके फरिश्ते भी मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। इन 7 दिनों में उसने मुझे 700 सालों से ज्यादा तकलीफ फील कराया है। आयात कंसीलर से अपने गाल में डेविल के छपे उंगली के निशान हाइड करते हुए कमरे से बाहर आती है, उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। डेविल उसके सामने खड़ा उसे इंटेंस भरी नजरों से देख रहा था। आयात जल्दी से नजरें झुकाते हुए बोली, अस्सलामु अलैकुम डेविल। डेविल अपने थंब से आयात के होठों के नीचे लगे लिपस्टिक को हल्का साफ करता है। आयात ने अपनी आंखें हमेशा की तरह बंद रखी थी, उसकी धड़कनें उसके दिल के खिलाफ हमेशा की तरह तेज चल रही थी। आयात धीरे से आंखें खोलती है तो डेविल वहां नहीं था। आयात सिर झटकते हुए बोली, आयु तुझे क्या हो जाता है जब वो शैतान तेरे पास आता है? तू उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकती, तुझे पता है ना उसने तेरे साथ क्या किया है? नहीं कभी नहीं, आई जस्ट हेट हिम। आयात अपनी धड़कनों को शांत करते हुए कमरे की तरफ मुड़ती है पर मेड की आवाज से रुकते हुए वो कमर में हाथ रख मुड़ते हुए बोली, नॉट अगेन मिस हीर। हीर मुस्कुरा के बोली, मुझे मेरी जान प्यारी है भाभी जी, लीजिए कॉफी, सिर को दे दीजिएगा ठंडी होने से पहले। आयात झल्ला के कॉफी उठाते हुए कमरे में जाती है, अंदर आते ही वो जोर से डेविल के सीने से टकरा जाती है। आयात चिल्ला के बोली, ओहो ये दीवार पहले तो यहाँ नहीं थी, इस शैतान ने इतनी जल्दी कैसे? अपना सिर सहलाते हुए आयात सामने डेविल को खुद को घूरता देख चुप हो जाती है और दांत दिखाने लगती है। च40 परवर्त डेविल शर्त उतारो। आयात धीरे से आंखें खोलती है तो डेविल वहां नहीं था। आयात सिर झटकते हुए बोली, आयु तुझे क्या हो जाता है जब वो शैतान तेरे पास आता है? तू उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकती, तुझे पता है ना उसने तेरे साथ क्या किया है? नहीं कभी नहीं, आई जस्ट हेट हिम। आयात अपनी धड़कनों को शांत करते हुए कमरे की तरफ मुड़ती है पर मेड की आवाज से रुकते हुए वो कमर में हाथ रख मुड़ते हुए बोली, नॉट अगेन मिस हीर। हीर मुस्कुरा के बोली, मुझे मेरी जान प्यारी है भाभी जी, लीजिए कॉफी, सिर को दे दीजिएगा ठंडी होने से पहले। आयात झल्ला के कॉफी उठाते हुए कमरे में जाती है, अंदर आते ही वो जोर से डेविल के सीने से टकरा जाती है। आयात चिल्ला के बोली, ओहो ये दीवार पहले तो यहाँ नहीं थी, इस शैतान ने इतनी जल्दी कैसे? अपना सिर सहलाते हुए आयात सामने डेविल को खुद को घूरता देख चुप हो जाती है और दांत दिखाने लगती है। डेविल उसके हाथ से कॉफी लेकर काउच पे बैठते हुए कॉफी को टेबल पे रखता है। आयात को अपने सिर पे खड़ा देख डेविल लैपटॉप की तरफ देखते हुए बोला, चाहो तो बैठ सकती हो, मेरे लैप पे तुम्हारी ही जगह है ये सिर्फ। आयात झट से अपने सेंस में आते हुए बोली, नहीं मैं तो तुम्हारी कड़वी कॉफी देख रही थी जो तुम पीने वाले हो। डेविल आयात को अपने पास आने का इशारा करता है। आयात एक कदम आगे लेती है, डेविल कॉफी उसके होठों से लगाते हुए बोला, गेट अ शिप। आयात हैरानी से उसे देखते हुए छोटा सा शिप लेती है। आयात पूरा कॉफी डेविल के ऊपर उगलते हुए बोली, छी कितनी कड़वी है, गंदा है इसका टेस्ट। डेविल कॉफी का एक शिप खुद लेते हुए बोला, कॉफी अब मीठी हो गई बेगम पर ठंडी, टूट जाओ दूसरा बनाकर लाओ अपने हाथों से जब तक मैं चेंज कर रहा हूं।
आयात खुन्नस से डेविल को देखती है पर डेविल की नज़र उस पे जाते ही वो जल्दी से मुड़ जाती है। आयात नीचे जाती है और हीर की मदद से कॉफ़ी बनाने लगती है। आयात कॉफ़ी में जैसे चीनी देने वाली होती है, हीर उसे रोक देती है, पर आयात उसकी बात इग्नोर करते हुए 4 चम्मच चीनी डालती है। हीर अपने सिर पे मारते हुए बोली, सत्यानाश भाभी, अब दोबारा बनाना पड़ेगा, सारी मेहनत गई पानी में। आयात मुस्कुरा के काफी कप में डालकर हाथ में उठाते हुए बोली, नोट फॉर नाउ हीर। आयात कमरे में आती है। डेविल चेंज कर चुका था, उसने कॉफी कॉलर की ही शर्ट पहनी थी जिसमें वो हमेशा की तरह परफेक्ट और हैंडसम लग रहा था। डेविल एक फाइल बेड के पास वाले ड्रायर से निकालकर मुड़ते हुए हाथ आगे करता है कॉफी का कप पकड़ने के लिए। आयात भी एविल स्माइल के साथ आगे करती है, पर अगले ही पल कॉफी के कप के साथ आयात डेविल के ऊपर जाकर गिरती है। डेविल जल्दी से आयात को कमर से पकड़ लेता है। आयात ने भी उसे कॉलर से जोर से पकड़ लिया था। आयात शौक नजरों से डेविल को देखते हुए बोली, ये क्या था? क्या भूकंप आया अभी अभी? आयात बुरी तरीके से डरी हुई थी जो अचानक हुआ उससे। डेविल पीछे इशारा करते हुए बोला, तुम्हारे पीछे भूकंप ही आया हुआ है। आयात जल्दी से मुड़ के देखती है। जोया के चेहरे से मिलता हुआ सेम चेहरे वाली एक बच्ची खड़ी हंसते हुए बोली, अरे डेविल, मामी तो डरपोक निकली, हाहा। आयात ऑलमोस्ट शॉक होते हुए डेविल के सीने पे ड्रामा करते हुए गिरते हुए बोली, ये कोई सपना तो नहीं है? जोया इतनी बदमाश तो नहीं थी। वो बच्ची अपने कमर में हाथ रख आयात को घूरते हुए बोली, तुम खूबसूरत हो तो कुछ भी नहीं कह सकती आयुषुशिश। आयात को एहसास हुआ कॉफी गर्म थी। वो जल्दी से मुड़ के बोली, तुम्हें जलन हो रही होगी, मैं ऑइंटमेंट लगा देती हूँ। आयात जल्दी से ऑइंटमेंट निकालकर डेविल को बेड पे बिठाते हुए बोली, बैठे क्यों हो, शर्ट उतारो अपनी जल्दी वरना छाले आ जाएंगे। डेविल स्मर्क करते हुए बोला, तुम्हें मुझे देखने के लिए बहाने की जरूरत नहीं है बेगम। आयात अचानक ब्लाश करते हुए बोली, तुम कुछ भी कहते हो परवर्त, अब निकालो शर्ट। डेविल नहीं में सिर हिलाते हुए बोला, तुम खुद उतारो मेरी शर्ट। आयात वैसा ही करती है और जल्दी से डेविल के शर्ट का बटन खोल देती है। डेविल की परफेक्ट और दूध सा गोरा बदन देख आयात का चेहरा लाल होने लगता है। वो बस डेविल को किसी बेशर्म की तरह घूरे जा रही थी। तुम इस तरह मेरे हैंडसम मामू को नहीं घूर सकती, समझी, आंखें उधर करो। वो बच्ची कूद के डेविल के गोद में चढ़ते हुए बोली। डेविल गुर्रा के बोला, शट अप शैतान की बच्ची। वो बच्ची अपने मुंह पे हाथ रख खी करके हंसते हुए बोली, आई एम नॉट योर बच्ची मामा। आयात ऑइंटमेंट लगा चुकी थी और वो जल्दी जल्दी वहां से निकलना चाहती थी, क्योंकि ये बच्ची उसे शर्माने पे मजबूर कर रही थी। डेविल अपना शर्ट उठाते हुए बोला, सारा तुम्हारी वजह से मेरी बेगम को दोबारा किचन में जाकर मेरे लिए कॉफी बनानी पड़ेगी। आयात पैर पटकते हुए कमरे से निकल जाती है और सारा बेड पे लेती जोर जोर से हंसने लगती है। डेविल उसे घूरते हुए बोला, मेरी बेगम को परेशान करने का सोचना भी मत वरना। सारा उससे घूरते हुए बोली, वरना मुझे पता है मैं अपने मम्मा की नहीं मामा की बेटी हूँ। दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुराने लगते हैं। कुछ घंटे बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठे रात का खाना खा रहे थे। एक यही वक्त होता है इस घर में कभी कभी जब सब एक दूसरे को देखते हैं। डेविल चुपचाप बैठा अपना खाना खा रहा था। उसके ठीक पास बैठी सारा भी खा रही थी, पर सबको घूरते हुए। सारा खाते हुए बोली, अरे मेरे एक लौटे नानू जी नहीं दिख रहे हैं सुनीता। सुनीता खाते हुए खांसने लगती है। आयात जल्दी से उसकी तरफ पानी बढ़ाती है। सुनीता उसे घूर के दूसरा पानी का ग्लास उठा लेती है। डेविल खाते हुए रुक के बोला, बेगम तुम्हें प्यार नहीं तुम्हारे हाथों से, अगली बार नहीं उठने चाहिए ये हाथ किसी के लिए। आयात धीरे से बोली, किसी को पानी पिलाना सवाब का काम होता है डेविल, तुम्हारी तरफ से ही कर रही थी ये काम। डेविल अपनी धीमी और डरावनी आवाज में बोला, बेगम डेविल नहीं, हम घर में मुझे हम बुलाया करो। कैसी लगी नई एंट्री कमेंट में बताना जरूर।